बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे सब भाई और बहनें अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो वीडियोज़ को लाइक और उन पर कमेंट भी किया करें, अपनी राय का इजहार किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। एक जो आजकल का मसला है टीन एजर्स का कि वो बात नहीं मानते, वालिदैन अक्सर ये गिला करते नज़र आते हैं। मेरे भी कई जानने वाले इसी बात का गिला करते हैं कि बेटे बात नहीं मानते और हमें तंग करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि वालिदैन को ये देखना चाहिए कि कहीं उनके रवैये में तो कोई मसला नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपने रवैये की वजह से अपनी औलाद को ख़ुद से दूर कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वालिदैन के दरमियान जो गैप है उसकी वजह से बच्चे दूर हो रहे हैं और बच्चे उनकी बात नहीं मानते। एक जो अक्सर बच्चे गिला करते नज़र आते हैं, बच्चे ये कहते हैं कि हमारे वालिदैन हमें टाइम नहीं देते। तो ये बात याद रखिएगा कि जब आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो उसकी वजह से आपके और उनके दरमियान गैप आएगा और फिर वो आपकी बात मानना छोड़ देंगे। दूसरी बात यह है कि अक्सर व पेशतर ये होता है कि वालिदैन बच्चों की शुरू में तो उस नहज पर तरबियत नहीं करते जिस नहज पर करनी चाहिए, यानी कि कुरान सुन्नत के असूलों को मद्देनज़र नहीं रखते और कुरान सुन्नत के असूलों को मद्देनज़र ना रखने की वजह से बच्चे फिर एक नई राह इख्तियार कर लेते हैं और उस राह पर वो जब चल पड़ते हैं तो फिर उनको पीछे हटाना मुश्किल हो जाता है। तीसरी बात यह है कि हम अपने बच्चों के दोस्तों पर चेक नहीं रखते कि हमारे बच्चे किस किस्म के लोगों से मिलते हैं, उनके दोस्त किस किस्म के हैं और उनके साथ वो कैसा वक्त गुजारते हैं। आम तौर पर ये देखने में आया है कि जो वालिदैन अपने बच्चों के दोस्तों से एक ताल्लुक़ बनाकर रखते हैं उनके बच्चे बुरी सोसाइटी का शिकार नहीं होते। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अक्सर व पेशतर वालिदैन बच्चों की लोनलीनेस में, यानी कि जब वो अकेले होते हैं तो उनको लुक आफ्टर नहीं करते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और उनको टेक्नोलॉजी तो दी हुई है, यानी कि मोबाइल और इसी तरह के लैपटॉप और दीगर सिस्टम्स वगैरह दे के उनको रखे हुए हैं, लेकिन उन पर चेक एंड बैलेंस ना रखने की वजह से फिर बच्चे गलत राह पर चल पड़ते हैं और फिर वालिदैन को उनको सही राह पर लाने का कोई मौका नहीं मिलता। और फिर यह है कि अगर वालिदैन ख़ुद गलत राह पे हों तो वो कैसे अपने बच्चों को रोक सकते हैं। और फिर यह है कि अगर वालिदैन, यानी कि मतलब यह है कि नमाज और कुरान और दीगर जो इस्लामी अमाल हैं उन पर नहीं चलते तो ये कैसे तवक्को रखी जा सकती है कि उनके बच्चे भी नमाज़ पढ़ेंगे या उनके बच्चे कुरान पाक की तिलावत करेंगे। बच्चे इमिटेट करते हैं, वालिदैन को देखकर उनकी नकल करते हैं। तो अगर आप शुरू ही से अपने बच्चों को इस तरफ लगाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये जो गैप है, जो आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते। और आखिरी बात जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहैसियत वालिदैन हमें ये देखना चाहिए कि क्या हमने अपने वालिदैन की बात मानी थी। अगर तो हमने अपने वालिदैन की बात मानी थी तो यकीनन हमारे बच्चे भी हमारा एहतराम करेंगे, हमारी बात मानेंगे। और अगर हमने अपनी जवानी के अंदर अपने वालिदैन के साथ वो रवैया नहीं रखा जिसके वो हकदार थे, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारे बच्चे हमारी बात मान लेंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और फिर उन आसानियों को तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलाम।